बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे है और प्रश्नावली है आपका 5.2। कारण निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, पहला जो समांतर श्रेणी दिया है वो 7, 13, 19 डॉट 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 कहां तक दिया है, 205 तक। तो मान लेते कि माना एपी में n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं, यानी कि ये लास्ट वाला इसका nवां पद होगा। चलिए, यहाँ प्रथम पद जो है आपका 7 है। d बराबर a2 माइनस a1, ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, यानी d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7, यानी d का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। nवां पद जो है इसका 205 है, अंतिम पद यही ना है। चलिए, तो n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205। तो a का मान यहाँ 7 है प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना आया है आपका, 6 आया है, बराबर में है 205। चलिए, इस पहले 7 को ले जाके घटाइए, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू में 6 बराबर में 205 माइनस 7। n माइनस 1 इंटू में 6 बराबर में यहाँ से आ जाएगा 198, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 198 और बटा में 6। देखिए कितना बार में कट जाएगा, यहाँ से 33 बार में कट जाएगा आसानी से। चलिए, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो 33 और प्लस में 1, यानी कि n बराबर 34, यानी टोटल कितने पद है, 34 पद है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसका सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर यहाँ लिख लेते हैं। जो आपके पास एपी दिया है 18 दिया है, 15.1/2 दिया है, फिर 13 दिया है, डॉट 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 कहां तक दिया है, माइनस 47 तक। तो यहाँ a का मान, यानी यहाँ भी मान लेना होगा, पहले लिख दीजिए कि माना एपी में n पद है, तो यहाँ a का मान है आपका 18। अच्छा, d बराबर उसी तरह से a2 माइनस a1 करिएगा, यानी d बराबर हो जाएगा 15.1/2 माइनस में 18। इसका पूर्णांक तोड़ दे क्या, तो 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा, बटा में 2 और माइनस में 18। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 31 और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 36 ना, यानी कि यहाँ से डी का मान जो आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। अच्छा, इसका nवां पद कितना दिया है, माइनस का 47। तो एन का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। चलिए, तो एन का फॉर्मूला जो होता है आप तो जानते ही हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में क्या है, माइनस का 47। तो a का मान ऊपर देखिए, आपको बताया है a का मान कितना है, 18 है, तो यहाँ 18 रख दीजिए, प्लस n को निकालना है और d का मान यहाँ कितना है, माइनस का 5/2 बराबर में माइनस का 47। तो प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, यानी हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में माइनस 5/2 बराबर में माइनस का 47 माइनस का 18। n माइनस 1 इंटू में माइनस 5/2 बराबर में, यहाँ देखिए ये दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 का 5, 1 4 1 5 1 6। चलिए, n माइनस 1 बराबर में माइनस का 65 इंटू 2 और बटा में माइनस का 5। समझ गए ना, गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, माइनस माइनस कट गया, इसको इससे काट दिए 13 बार में। चलिए, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 ना, यानी कि n माइनस 1 बराबर में 26, यानी n बराबर 26 प्लस 1, यानी n का मान कितना गया, 27, यानी कि इसमें कितने पद है, 27 पद है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछ रहा है ना कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। तो समझिए, पहले पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या, या तो मतलब कोई भी एपी में कोई भी पद जो होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी प्राकृत संख्या के ही रूप में होगा पदों की संख्या। तो अगर यहाँ निकाले, अगर पदों की संख्या बटा में आ गया या माइनस में आ गया, तो वो आपका पद ये नहीं होगा। तो यहाँ मान लेंगे कि माना माइनस 150 एपी का nवां पद है, हम लोग मान लेते हैं कि यह nवां पद है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ इस एपी से पहले देखिए a बराबर दिया है 11, d बराबर a2 माइनस a1 निकालेंगे, यानी हो जाएगा d बराबर 8 माइनस 11, यानी कि d का मान आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है। अच्छा, nवां पद हम माने हैं माइनस का 150। अगर यहाँ से n का मान प्राकृत संख्या के रूप में आ रहा है
तब यहां से आप कह सकते हैं कि माइनस 150 एपी का पद है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में माइनस का 150। ए का मान कितना है, तो ए का मान है 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है यहाँ माइनस 3 बराबर में माइनस का 150। तो n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 बराबर में माइनस में 150 और माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 बराबर में माइनस का यहाँ से आ जाएगा 161, ठीक है, माइनस का 161। तो n माइनस 1 बराबर माइनस का 161 और बट्टा में माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटेगा क्या, यहाँ पे नहीं कटेगा। चलिए n बराबर हो जाएगा 161 बट्टा में 3 और प्लस में 1। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, एलसीएम लेके जोड़िएगा, यहाँ एलसीएम होगा 3, 161 और प्लस में 3, यानी कि n बराबर हो जाएगा 164 बट्टा 3। तो इसको भाग करिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, तो नहीं जाएगा, ये ना पूर्णांक में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौका 12 2 बट्टा 3 पूर्णांक में आ गया। तो ये एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आया मान, इसलिए माइनस 150 एपी का पद नहीं है, जो दिया हुआ एपी है उसका पद नहीं है, ये पद नहीं है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है 7 नंबर में कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद जो है 73 है। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, एपी का कितना दिया है 11वां पद, 11वां पद, एपी का 11वां पद जो है आपके पास 38 है और एपी का 16वां पद जो है, 16वां पद जो है आपका 73 है। ठीक है, तो 11वां पद जो है यानी ए 11 लिख सकते हैं इसको ना, बराबर में 38 और इसको क्या लिख सकते हैं ए 16 बराबर में 73। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, क्या ए प्लस 10d बराबर में 38 समीकरण 1, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए प्लस 15d बराबर में कितना हो जाएगा 73, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अगर ए डी निकाल लेंगे ना तो 31वां पद तो आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, पहला इस टाइप का बना चुके हैं ना 2 समीकरण लाके, ए प्लस 10d बराबर में 38, ए प्लस 15d बराबर में आपका कितना 73। साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5d और बराबर में माइनस का यहाँ आ जाएगा 35। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 35, माइनस माइनस काट देते हैं, यहाँ से आपका d का मान कितना आ जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 35 और बट्टा में 5 कट जाएगा 7 बार में, यानी यहाँ d का मान क्या आ गया 7। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका a प्लस 10d बराबर में 38। चलिए यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो a के जगह a ही रहेगा प्लस 10 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा 7 बराबर में 38। चलिए तो a प्लस ये कितना आ जाएगा 70 ना, बराबर में 38, यानी a बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70। यहाँ से a का मान कितना होगा, माइनस का 32 नहीं हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, तो a का मान आ गया और d का भी मान आ गया। आपका कौन सा पद निकालना था, तो 31वां पद ज्ञात करना ना, तो लिखेंगे एपी का 31वां पद, 31वां पद क्या होता है a 31 होता है ना, तो a 31 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 30d। तो a का मान माइनस का 32 और प्लस 30 और d का मान यहाँ पे है आपका 7, यही ना है आपका। चलिए तो आगे सॉल्व कर देंगे इसको, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस 210, यहाँ घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 178 आएगा क्या, हाँ 178 आ जाएगा प्लस का, यानी 31वां पद यहाँ से 178 आ गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एपी में 50 पद है, कितने पद है 50 पद है, यानी कि पदों की संख्या दिया हुआ है, यानी n का मान यहाँ दिया हुआ है 50। कह रहा है जिसका तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद जो यानी an जो है 106 है।
हम लोग मान लेते हैं कि ये है ना, एन क्या है 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ए 29 ज्ञात करना है आपको। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है A3 बराबर 12, तो इसको आप चाहे तो a प्लस 2d बराबर में 12 ले सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और दूसरा आपको दिया है कि इसका अंतिमवा पद यानी an बराबर 106, तो n का मान कितना है 50, यानी कि 50वां पद कह रहा है ना, इसका मतलब a 50 बराबर दिया है 106, तो a 50 को a प्लस 49d नहीं लिख सकते हैं, a प्लस 49d बराबर में 106, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से a और d का मान नहीं निकल जाएगा, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, चलिए ना बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर रखेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, इस तरह से अच्छा रहता है। चलिए इसको ऊपर रखते हैं और इसको हम लोग नीचे रखते हैं, ताकि दोनों तरफ माइनस में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ऊपर नीचे रखने से, इसको भी ऊपर इसको नीचे, कोई दिक्कत नहीं, उसे आप साइन बदल दीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ घटा दीजिए तो हो जाएगा 47d ना। अच्छा यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 94 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको ले जाएंगे भाग में, तो d बराबर हो जाएगा 94/47, 2 बार में कट जाएगा क्या, d का मान 2 आ गया, समझ गए। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2d की जगह पर रखिए 2 बराबर 12, तो यहां से हो जाएगा अब आपका a प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4 बराबर में 12, यानी a बराबर हो जाएगा 12 में से 4 गया, a का मान कितना आ गया 8 आ गया। आपको 29वां पद निकाला ना, AP का 29वां पद, तो 29वां पद मतलब a 29 निकालना है, तो a 29 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 28d ना, तो a का मान कितना है आपके पास 8 है, और प्लस 28 और d का मान है 2। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो a की जगह 8 तो लिख दिया, 8 प्लस इसमें इससे गुना कर देता, 28 दूना 56, और इसमें ये जुड़ जाएगा तो 64 होगा। 29वां पद क्या आ जाएगा इसका 64, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है कि यदि किसी AP का तीसरे और 9वें पद क्रम से, यानी कि तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद -8 दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो माना AP का nवां पद शून्य है, यानी कि 0 है, nवां पद 0 है, an बराबर 0 है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्या क्या दिया है, तो तीसरा पद जो है इसका 4 है और 9वां पद जो है इसका -8 है। इसको आप a प्लस 2d बराबर में 4 लिख दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा और इसको जो है ना a प्लस 8d बराबर में -8 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है आपका a प्लस 2d बराबर में 4 और 2 है आपका a प्लस 8d बराबर में -8। बताए थे आपको पहले ही कि या तो समीकरण 2 को ऊपर लिखिए, 1 को नीचे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो ये देखिए ये बड़ा है ना, ये प्लस 8d है, इसलिए आपको बोले थे ऊपर है, इसको नीचे लिखने के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये माइनस का 6d और बराबर में ये 8 4 दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं d बराबर 12 और बटा में माइनस का 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि d का मान आ गया -2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर में 4, एक a ही रहना दीजिए, प्लस 2 और d की जगह पे माइनस का 2 बराबर में 4, a -4 हो जाएगा बराबर में 4, यानी कि a बराबर आ जाएगा 4 प्लस 4, a का मान कितना आ गया 8 आ गया। a और d आ ही गया, हम लोग माने थे चूंकि कि nवां पद 0 है, तो हम लोग n का मान निकालना है ना, इसमें कौन सा पद 0 है, तो a प्लस n-1 इंटू d बराबर में 0। a का मान कितना है 8 है, प्लस n-1 और d का मान कितना है -2 है बराबर में 0। प्लस का 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्या,
n माइनस वन इंटू माइनस टू बराबर में माइनस का 8। तो माइनस 2 गुना में उधर जाके भाग में होगा, तो n माइनस वन बराबर माइनस 8 बटा माइनस का 2 कट जाएगा 4 बार में, माइनस में तो हट ही जाएगा। n माइनस वन बराबर 4 यानी n बराबर 4 प्लस 1 यानी कि पांचवा पद यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए AP का पांचवा पद शून्य है। AP का पांचवा पद शून्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। चलिए, तो यहाँ दिया है AP का 17वां पद यानी A17 किसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर 7 हुआ। चलिए, इसका फॉर्मूला आपको पता है A प्लस 16D है ना, और इसका पता है A प्लस 9D बराबर में 7। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर में 7। A से A कट जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 7D बराबर में 7, D बराबर 7 बट्टा 7 कट के आ गया 1, यानी D का मान क्या आ गया 1। सारा अंतर यहाँ से 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में दिया है कि AP यहाँ दी हुई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे कि माना AP का nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, 54वें पद से है ना 132 अधिक है nवां पद। चलिए, तो यहाँ देखिए AP में अगर देखा जाए तो A का मान है आपका 3। अच्छा, D बराबर होता है A2 माइनस A1 यानी D बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी D का मान आ जाएगा यहाँ से 12। अच्छा, हम लोग माने हैं क्वेश्चन में कि nवां पद जो है ना इसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। चलिए दोनों तरफ फॉर्मूला लगाइए, n का फॉर्मूला जाएगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं A प्लस 53D बराबर प्लस 132। डायरेक्ट A काट नहीं दे। चलिए, n माइनस वन और D का मान यहाँ पे कितना आया है 12 आया है, बराबर 53 गुना में 12 और प्लस में 132। इतना क्लियर हुआ। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो यहां से आ जाएगा अब आपका n माइनस वन इंटू में 12 बराबर इसमें से गुना करिए तो आ जाएगा 636 और प्लस में 132। n माइनस वन इंटू में 12 बराबर में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 768 ना। चलिए, इसको 12 को भाग में भेज देते हैं। n माइनस वन बराबर 768 और बट्टा में 12, इसको काट देंगे 64 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 64 और प्लस में 1, 64 प्लस 1 यानी कि 65, यानी कि यहाँ से आपका 65वां पद निकल गया। समझ गए, इसका 65वां पद क्या होगा, इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करिए। लिखेंगे कि माना दो समांतर श्रेणियों में प्रत्येक का सार्व अंतर D है। दोनों का सार्व अंतर क्या मान लेते हैं D है, तथा वे समांतर श्रेणियां क्या है वो समांतर श्रेणियां। तो एक है, पहला जो है वो आपका है A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, और सेकंड वाली जो समांतर श्रेणी है उसको मान लेते हैं A1 इस तरह से, A2 कैपिटल लेटर से, A3 डॉट 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 कहां तक AN तक। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप की है ना समांतर श्रेणी, बल्कि सारो अंतर समान है लेकिन इनके पद जो है डिफरेंट है ना, ये नहीं ना कह रहा कि पद सेम है। चलिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि A100 है ना माइनस A100 बराबर में है आपका 100, यही ना। तो इसको सॉल्व करिएगा तो A प्लस 99 ये कैपिटल A होगा ना,
ठीक है, a प्लस 99d, दोनों के लिए स्मॉल डी ही यूज करेंगे क्या कि दोनों का सारा अंतर डी लिए है, माइनस इसके लिए हो जाएगा a प्लस 99d बराबर में 100। समझ में आया? देखिए ये सेकंड जो श्रेणी है इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, तो इसलिए इसको a प्लस 99d ले लिए, और इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया है तो इसको a प्लस 99d यहाँ भी लिए है। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्मॉल लेटर लिए है, और d दोनों के लिए समान है, सारा अंतर दोनों के लिए समान है ना। चलिए a प्लस 99d माइनस a, इसको माइनस 99d बराबर में 100, ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा a और a का अंतर, यानी कि दोनों के प्रथम पदों का अंतर आ गया 100। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। हमें क्या निकालना है? 100वें पदों का अंतर क्या होगा ये बताना है, सॉरी 1000वें पदों का, 1000वें पदों का अंतर बताना है आपको। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब यानी कि 8000 माइनस 8000, यही ना निकालना है आपको, दोनों के 1000वें पदों का अंतर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 999d माइनस इसका भी a प्लस 999d, दोनों के लिए d समान है इसलिए दोनों को स्मॉल लेटर से लिखे हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ये कट जाएगा यहां से, यानी a माइनस a, तो a माइनस a का मान तो 100 ही आया है, यानी कि यहां से इनके 1000वें पदों का भी अंतर जो देख रहे हैं ना, 1000वें पदों का अंतर वो भी आपका 100 है। ये कैसे आया इसका मान? तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख लीजिए, समीकरण में इन दोनों का अंतर कितना है, 100 है ना, तो ये यहाँ रख दिए, समझ गए, तो ये आ गया 100, इनके 1000वें पदों का भी अंतर 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित। तो जैसे कि 3 अंक वाली संख्या 100 से शुरू होकर 999 तक होती है ना, यही ना होती, इसी के बीच होनी चाहिए। तो देखिए आप पहले ध्यान देंगे कि 7 से भाग लगने वाली 100 तो नहीं होगा, 101 होगा कि नहीं चेक कर लीजिए, 102 होगा कि नहीं, ऐसे ही आगे चेक करिए, सबसे छोटा कौन सा 7 से भाग लग जा रहा है उसको चेक करिए। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, तो सबसे छोटा जो होगा ना आपका 105 होगा। आप 100 में करिए, फिर 101 में करिए, 102 में, ऐसे करके 105 में जब करिएगा ना तो 7 से पूरा भाग लग जाएगा। चलिए अब अगला कौन होगा, तो इसमें और 7 जोड़ लीजिए, 112 में करिएगा ना 7 से तो आपका भाग लग जाएगा, फिर और 7 जोड़ लीजिए, 119 में भी भाग लग जाएगा। ऐसे ही करके आप 999 में 7 से भाग करके चेक करिए, नहीं लगेगा, 998, 997 ऐसे करके करिएगा तो 994 जो होगा ना उसमें आपको भाग लग जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद 7 बढ़िएगा तो 1001 आ जाएगा, तो 4 अंक वाला ना हो गया। तो 3 अंक वाली 105 से शुरू होकर कहां तक जाएंगी, 994 तक, जो 7 से विभाजित है। तो चलिए इसमें क्या करना है, कितनी संख्याएं हैं, इसमें 7 से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं, तो लिखेंगे कि माना 7 से विभाज्य है ना, 7 से विभाज्य संख्याएं n है, मान लेते हैं कि n संख्याएं जो है ना 7 से विभाज्य लगने वाली है। तो यहाँ देखिए AP में जो है a का मान है आपका 105, d बराबर आपको बताया है a2 माइनस a1, यानी कि d बराबर हो जाएगा 112 माइनस 105, यानी घट के आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अच्छा इसका nवां पद हम n मान रहे हैं ना कि 7 से भाग लगने वाली है ना, विभाज्य लगने वाली संख्या कितनी है, n है, तो ये nवां पद होगा। nवां पद जो है 994 है, तो nवां पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए और डी रखिए, n का मान नहीं निकल जाएगा यहाँ से, तो चलिए रख के निकालते हैं। तो a का मान आपको रखना है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान रखना है बराबर में 994, तो n माइनस 1 इंटू में 7 बराबर हो जाएगा 994, और यहाँ माइनस में आ जाएगा आपका कितना 105, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर यहाँ घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 889, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 और बट्टा में 7, इसको काट दीजिएगा, 127 बार में कट जाएगा यहाँ से, समझ रहे ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि n बराबर 127 और प्लस में 1, यानी कि n का मान यहाँ से आ गया 128, यानी कि टोटल 128 संख्याएं हैं जो 7 से भाग लग जाएंगी 3 अंकों वाली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, कह रहा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणक है, यानी कि 4 से भाग लगने वाली कौन कौन सी संख्या है इसके बीच में, लिखेंगे 10 और
10 और 250 के बीच, 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज कौन कौन से हैं? तो 4 का गुणज सबसे छोटा होगा 12, 12 में 4 से भाग लगेगा, 12 के बाद होगा 16, फिर कितना होगा 20, है ना। चलिए यहां से बढ़ते जाएंगे, कहां तक जाएगा 248 तक, क्योंकि 250 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, और 249 में तो लगेगा नहीं, बचेगा 248। चलिए यहां मान लेते हैं कि माना इस एपी में, इस एपी में 4 के गुणजों की संख्या, गुणजों की संख्या n है, गुणजों की संख्या क्या है? n है, यानी कि इसमें n संख्या ऐसी है जो 4 से भाग लग जाएंगे, यानी 4 के जो गुणज होंगे। यहां देखिए a का मान दिया 12, d बराबर a2 माइनस a1, यानी d बराबर 16 माइनस 12, यानी d बराबर आ जाएगा 4। अच्छा ये n संख्या है तो ये nवां पद होगा, nवां पद इसका है 248। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 248। तो a का मान है 12 प्लस n माइनस 1, डी का मान है आपका कितना है 4 बराबर में 248। तो प्लस का 12 उधर जाके माइनस का होगा ना, क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 4 बराबर में 248 और माइनस में 12। तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर में घटाइएगा तो 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ 2, तो n माइनस 1 बराबर में 236 बटा में 4, यही ना आएगा आपका। तो यहाँ से इसको काट देते हैं, तो 4 के पाने से इसको 4 पंजे 20 और 4 नवा 36, यानी n बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1, यानी कि n का मान आ जाएगा यहाँ 60, यानी कि ऐसे 60 गुणज है 4 के, समझ गए। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और आपको